वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। इतने लोग मौजूद हैं कि हजारों दुरूद व सलाम एक साथ बारगाह रिसालत माब में क्या होना है, राह पुरखार है, क्या होना है, पाँव अफगार है, क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है, क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कूच तैयार है, क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफर बार है, क्या होना है। क्या इमाम ने बात कही, अल्लाह अकबर। औरों से छुप के किए जिसके गुनाह, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है, क्या होना है, वो खबरदार है, क्या होना है। और कल वहां दीद का दिन और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है, वो कड़ी मार है, क्या होना है। और क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है, क्या होना है। आज की ये महफिल मेरे इमाम इमामुल अइम्मा मिसबाहुल हुदा इमाम अर्श मकाम राकिबे दोशे पैगंबर वली इब्ने वली अबुल औलिया जाने औलिया सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ली लम्हा, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद पजीर है। रात का आखिरी हिस्सा है। आमतौर पर ये तकरीरों का वक्त नहीं, ये दुआओं का वक्त है। इसलिए आपने मुझसे पेशतर बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना सादिक रज़वी साहब का खिताब सुना और बिरादर ज़ीवकार बुलबुले बागी मदीना जनाब हाफिज व कारी मौलाना मोहम्मद अली फैजी साहब से नातें सुनी और भी उलमा खुतबा, मैं सबको नहीं जानता, आपने उनसे समाज कर लिया है। बहुत अच्छे से आपने महफिल में शिरकत की। सैयदा ज़हरा पाक हसनैन पाक की अम्मी जान आप पर और हम सब पर करम की नजर कर दे। उनकी चादरे तथीर हमें और हमारी क़यामत तक की नस्लों को नसीब हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत में हमारा बेड़ा पार कर दे। बस थोड़ी देर कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ जो करबला के मैदान से हमें पैगाम मिला है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, करबला ने हमें बता दिया कि दुनिया की तामझाम कुछ भी नहीं है। करबला ने हमें बता दिया ये शोर शराबा, ये गौगा, आगे पीछे लोगों का चलना, ये लोगों की नारेबाजियां करना, ये दिखावे कुछ हैसियत नहीं रखते। बाजारी इज्जतें कुछ हैसियत नहीं रखती, बाजारी शोहरतें कुछ हैसियत नहीं रखती, माल कोई हैसियत नहीं रखता, दौलत कोई हैसियत नहीं रखती। असल चीज है अल्लाह को राजी कर लेना, असल चीज है अल्लाह को मना लेना। आप अंदाजा करें यजीद जब चलता था तो उसके आगे पीछे हजारों का लश्कर था, लेकिन मेरा इमाम शहादत के बाद दफन करने वाला कोई था भी नहीं, कफन भी मौजूद न था। जरा गौर करें कितनी इबरत की बात है। मेरे भाइयों अंदाजा करो, फिक्र करो, गौर करो, जिसको दफन होने के लिए कब्र भी नसीब नहीं, जिसको दफन के लिए कब्र भी नसीब नहीं, जिसको कफन के लिए कपड़ा कुर्ता भी नसीब नहीं, बल्कि जालिमों ने तो शहादत के बाद कपड़े भी निकाल लिए थे। आपके और आपके यारों के कपड़े भी निकाल लिए गए थे, आपको कफन भी नसीब न था। लेकिन आज ये छोटा सा देहात पता नहीं उस मौके पर था या नहीं था। आज मेरे इमाम की याद में रात के आखिरी हिस्से में भी हजारों मर्द और हजारों औरतें मौजूद
मौजूद है। इमाम बता रहे हैं कि जो अल्लाह को राजी कर लेता है उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, और जो अल्लाह को नाराज कर देता है, अल्लाह अकबर, उसको कभी बाकी रखा नहीं जा सकता। बोलो, यजीद तो दरबार में बैठ करके अपने चमचों के साथ शराब पी रहा था, उसके हाथ बांधे, उसके इर्द गिर्द हाथ बांधे लोग खड़े हुए थे, मगर अल्लाह अकबर, कहां है यजीद, कहां है यजीद की नस्ल, कहां है यजीद का महल, कहां है यजीद की दौलत, कहां है यजीद की हुकूमत। वल्लाह, अगर आज दिलों पर कोई राज कर रहा है तो वो मेरे मौला अली का बेटा मौला हुसैन पाक राज करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, उनकी हुकूमत कैसी है, बल्कि जिस्मों पे भी हुकूमत कर रहे हैं और दिलों पे भी हुकूमत कर रहे हैं। अरे जिसको दफन करने के लिए हजारों लोग गए थे वो यजीद की कब्र का निशान नहीं, और जिसको दफन करने वाला कोई नहीं था, सोने के गुंबद के नीचे बादशाहों से ज्यादा आराम करता नजर आ रहा है। 24 घंटे में एक मिनट ऐसा नहीं है जहां पर इमाम हुसैन के मजार पर मेला नजर न आता हो। अरे बास कब्रें तो फातिहा के लिए तरसती है, मगर हुसैन इब्ने अली वो है कि 24 घंटे में एक मिनट भी उनका मजार खाली नजर नहीं आता। इमाम अली मकाम में पैगाम दिया, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो, आखिरत की तैयारी कर लो। मगर अफसोस, अल्लाह अकबर, हम अल्लाह को राजी कब कर रहे हैं? अल्लाह को राजी करने की फिक्र क्या है, आखिरत की फिक्र क्या है? हमारा हाल तो ये है मेरे भाइयों, न नमाज आती है, न कलमे तैयबा पढ़ना आता है, न रोजा रखने का शौक है, और हम सोचते हैं मौलाना हम तो जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों, जिनको पैदा होते ही जन्नती जवानों का सरदार करार दिया गया, मैं कहता हूं इससे बड़ा मनसब क्या है, इससे बड़ा मनसब क्या है? जन्नती नहीं कहा, जन्नती जवानों का सरदार कहा। कोई तसव्वुर है? अरे लोग कुर्सियों पे बैठते हैं तो लोगों के सीने तनते हैं। अगर आप सुनने आए तो मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, मकाम इमाम हुसैन का अंदाजा करें, जरा गौर फरमाएं। लोग कुर्सियों पे बैठते हैं तो लोगों के सीने तनते हैं। इमाम हुसैन तो उस तख्त पे बैठता है जिसको रसूलुल्लाह का कंधा कहते हैं। हुजूर का कंधा क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम का कंधा क्या? आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, जरा गौर कर लें। हुजूर अलैहिस्सलाम का कंधा क्या है? हुजूर के कंधे का कोई अंदाजा है?